नमस्कार, मैं राम गोपाल गार्गे। हरियाणा वार्ता टीवी के इस बिजनेस यात्रा में हम पानीपत पहुँचे हैं। ये हमारा पहला पड़ाव का एक पहला सीरीज है जिसमें हम बताएंगे पानीपत के उन बाज़ारों के बारे में जो अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए मशहूर हैं, देश से और विदेशों से भी, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट का हब भी बन चुका है। होलसेलर के लिए एक बड़ी मार्केट है हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ की, बल्कि यहाँ से पूरे भारत के अंदर जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सोफ़ा कवर के लिए कपड़ा हो, चाहे पर्दे हों, चाहे बेडशीट हो, या किसी भी तरह का हैंडलूम का प्रोडक्ट हो, यहीं से बनता है और यहीं से पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। हम आपको बताएंगे पानीपत के उन बाज़ारों के बारे में जिनमें पानीपत के ये प्रोडक्ट बिकते हैं, जहां मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं। हम पानीपत के SD कॉलेज रोड स्थित पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन एक मार्केट के लिए जो सड़क शुरू होती है वो जाती है, और इस पे हैंडलूम के जो व्यापारी हैं, बिजनेस जो करने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, वो बैठे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस बाज़ार की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है। हम कोशिश करेंगे कि हम इन मैन्युफैक्चरर से भी आपकी बात कराएं और देखें कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहे हैं, और उनके पास पूरे देश से होलसेल के जो ग्राहक हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे साथ हैं हैंडलूम एसोसिएशन के इस मार्केट में एंटर करते ही सुखदेव कालड़ा जी, इस एसोसिएशन के प्रधान हैं। नमस्कार सुखदेव जी। नमस्कार जी। सुखदेव जी, ये जो मार्केट है, ये किस चीज़ की मार्केट है और किस चीज़ों में डील कर रही है? हैंडलूम की मार्केट है, चद्दर है, कर्टन हो गया और सोफे का कपड़ा है। चद्दर, सोफे का कपड़ा और कर्टन, तीन चीज़ें इस मार्केट में जो हैं वो मेनली अवेलेबल हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर सब मिक्स है। सब मिक्स हैं, मतलब रिटेल भी इसमें बैठे हुए हैं। हाँ जी। सुखदेव जी, अब हिंदुस्तान के अंदर जो हैंडलूम का जो पानीपत जो है हैंडलूम के प्रोडक्ट के लिए बड़ा मशहूर है, तो हिंदुस्तान में किस किस कोने से लोग आते हैं, यहाँ बिजनेसमैन आते हैं? पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से आते हैं? कोई ऐसा? पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होती है पानीपत से। पानीपत से, ओके। तो जो बाहर से जो कस्टमर आता है उसे क्या उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है पानीपत में इस इंडस्ट्री में आके, या उनके साथ कोई धोखाधड़ी या किस तरह का कोई कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर एक आधा होता है तो गलती से कर भी जाता है तो कोई ना कोई उसको पानीपत वाले सपोर्ट करेंगे कस्टमर को। पानीपत के कस्टमर जो बाहर के व्यापारी हैं उनको पानीपत के जो व्यापारी हैं उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। देखिए, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमने बात की हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान सुखदेव कालड़ा जी से। आगे चलेंगे और देखेंगे कि पानीपत की जो ये मार्केट है ये कहाँ तक जा रही है, और जो अलग अलग लोगों से, व्यापारियों से बात करके प्रोडक्ट के बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सुखदेव जी। थैंक यू जी, थैंक यू। हम हैं SD कॉलेज रोड पर ही PM इंडस्ट्रीज़ के मालिक, ओनर और एक दूसरी हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान हरजिंदर सिंह जी के पास। हरजिंदर सिंह जी, नमस्कार। नमस्ते जी। हरजिंदर सिंह जी, कर्टन, बेडशीट और सोफ़ा जो फैब्रिक है, ये मार्केट पूरी जो SD कॉलेज रोड है डेडिकेटेड नज़र आती है। तो जो कस्टमर बाहर से आ रहा है, भारत के, जैसे हमें पता लगा कि पूरे भारत से यहाँ पे कस्टमर जो आ रहा है, तो वो किस तरह से आता है, आपसे कांटेक्ट करता है या व्यापारियों से कांटेक्ट करता है,
और अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और कस्टमर्स के बारे में भी बताइए। मैं हरजिंदर सिंह यहाँ पीएम ड्रेस पर ऑनर हूँ और ये 2008 से फर्म स्टार्ट की है हमने। बेसिकली 3 ब्रदर्स हैं हम और फैक्ट्री हमारी इंडस्ट्री जो चल रही है वो इसराना में चल रही है। वहाँ प्रिंटिंग यूनिट है हमारा, जो भी कर्टन वगैरह जो हम बेचते हैं वो सब वहीं मैन्युफैक्चर होता है। और साथ ही साथ गुरु नानक हैंडलूम मार्केट एसोसिएशन जहाँ आप खड़े हैं अभी फ़िलहाल, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। गुरु नानक हैंडलूम इंडस्ट्री एसडी कॉलेज रोड पे ये आप आएंगे, पीएनबी बैंक के जस्ट पीछे। पीएनबी बैंक के बैक साइड में है। और बेसिकली यहाँ पर बेडशीट कह लो, सोफ़ा कह लो, या पर्दे का जो मेन डीलिंग यही की जाती है। होलसेलर जितने भी बैठे हैं सारे यहीं हैं। इनके हमारे सबके यूनिट्स तो किसी का 29 पार्ट 2 में, 25 पार्ट 2 में, या इसराना, या किसी का कहीं पर है। पर जो कस्टमर को चाहिए एक जगह पे जाए और वहाँ सब कुछ इकट्ठा हो जाए। ट्रांसपोर्टर्स यहाँ से नज़दीक हैं, माल जिसको चाहिए सब डिस्प्ले यहीं मिल जाता है। फैक्ट्रीज में इतना स्टॉक नहीं हो पाता, बनता है रेडी होके यहाँ आ जाता है। तो इस वजह से सभी शोरूम यहाँ इकट्ठे हैं। कस्टमर आता है, उसकी सारी डिमांड्स यहाँ पूरी हो जाती हैं। बाहर से जब कस्टमर आता है उसको यहाँ पे आने में, रुकने में कोई दिक्कत होती है तो क्या उसमें भी आप सहायता करते हैं? ऐसा है, पास में ही हमारे यहाँ पर जैसे होटल्स हैं, हाईवे पे आपने देखा डी ऑलिव हो गया, हाइव हो गया। यहाँ कैसे कोई कस्टमर है जिसको सस्ता होटल चाहिए, यहाँ हमारे बाज़ार में ही अमरवन चौक पे भी, और यहाँ हमारे पास में भी सूर्या गेस्ट हाउस है, जो कि चीप एंड बेस्ट रेट में मिल जाते हैं और फैसिलिटीज़ भी ठीक है। व्यापारी हिंदुस्तान के कोने कोने से पानीपत में आते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदते हैं। रुकने का, स्टे होने का उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। व्यापारी भी उनकी इन दिक्कतों में मदद करते हैं। अच्छा हरजिंदर सिंह जी, एक चीज़ और बताइए, कई अब जैसे ऑनलाइन का बिजनेस टाइम आ रहा है, लगभग ऑनलाइन के ऊपर एक बाढ़ सी आई हुई है, तो व्यापारी जैसे जो बाहर का कोई नया काम शुरू करना चाहता है या वीडियो देखकर और मार्केट में आकर अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है, फ़ोन पे कांटेक्ट करता है, तो क्या उसको ऑनलाइन भी माल भेज दिया जाता है फ़ोन पे ही बात करके? ऐसा है, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, या इंडिया मार्ट है, इसके थ्रू जितने भी कस्टमर्स आते हैं, हम भी रजिस्टर हैं वहाँ पर, हमारे को ही कॉल करते हैं। और कई जो ऑनलाइन पे सेलर हैं, अब उन्होंने बल्क क्वांटिटीज़ लेनी है, ऑब्वियसली बात है उनको मिल से ही जुड़ना पड़ेगा, तो वो यहाँ हमारे से कॉन्टेक्ट करते हैं। यहाँ से बाजार में से माल उनको ईजी हो जाता है। एक ही रिक्शा आता है, बीच में थोड़ी बेडशीट डाली, थोड़ा ब्लैंकेट डाला, थोड़ा पर्दा डाला, उनका काम हो जाता है। यही बेनिफिट है जो हम कस्टमर को यहाँ से दे सकते हैं। अगर सब हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, फैक्ट्री से सबकी बहुत दूर दूर, और सारा प्रोडक्ट वहाँ मिल नहीं पाएगा। मार्केट में तो हर चीज़ की दुकान है। अब जैसे सामने मेरे देख लो, यहाँ पर्दे की दुकान है, साथ में देखो तो सोफ़े की दुकान है, उसके आगे चलोगे तो चादर की ये दुकान होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर दोनों? सभी होलसेलर हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं। एसडी कॉलेज रोड पे, अमरवन चौक पे ये हब है बेसिकली इंडस्ट्री का। जितना माल पानीपत में बनता है, चाहे वो कच्चा कैंप में बने, चाहे वो 25 सेक्टर, 29 सेक्टर, 11 वार्ड, वीवर्स कॉलोनी, कहीं भी बने, वो आके बिकना यहीं है। ओके। पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर भी प्रसिद्ध है। हैंडलूम प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, कंबल, शॉल, बेडशीट, कर्टन, लगभग इंडस्ट्रीज़ पानीपत में मौजूद हैं। आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बनते हैं। शोरूम पानीपत शहर के अंदर है। बाज़ार हैं, अलग अलग बाज़ार हैं, अलग अलग वैरायटी के जो सेगमेंट हैं, चाहे वो कंबल है, शॉल है, बेडशीट हैं, अलग अलग सेगमेंट में इनके बाज़ार भी हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमने हरजिंदर सिंह जी से बात की, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से ग्राहकों को, वो जो व्यापारी उनके पास आते हैं उनको वो सेवा देते हैं, उनकी हर तरह से मदद करते हैं। एक चीज़ और बताइएगा हरजिंदर सिंह जी, जैसे आपके खुद के पास आपने बताया कि आपका कर्टन का व्यवसाय है, तो ये कर्टन जो आपके पास हैं, ये मिनिमम रेंज क्या होती है और कहाँ तक चली जाती है? ऐसा है जी, जब हमने पर्दे का व्यापार शुरू किया था तब उस टाइम पे 100 रुपये मीटर होता था कपड़ा। आज ऐसा है कि अगर हम एक पर्दा बनवाना हो ना, तो हमारे पास 100 रुपये से लेकर 300 रुपये मीटर, 300 रुपये पर्दे तक का हमारे पास है सामान। तो पहले पर्दा तो 100 रुपये मीटर, तो एक पर्दा बनता है 400 से 500 रुपये में। आज की डेट में कर्टन का जो इतना बूम आ गया है, इतना चीप एंड बेस्ट हो गया है कि 10-10 साल वैरायटी कहीं नहीं जाती, पर रेट बहुत चीप हो गए हैं। तो कर्टन 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और मेरे पास 300 रुपये तक, 400 रुपये तक लास्ट। बना बनाया कर्टन, बना बनाया कर्टन, जिसमें कस्टमर मिनिमम साइज जो 100 रुपये का आपने बताया, 7 फीट 7 फीट का जो एक पर्दा होता है वो आपको 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम कहाँ तक चला जाता है? मैक्सिमम तो ऐसा है बाज़ार में हमारे आप तो 1500 रुपये, 2000 रुपये और 4000 रुपये का पर्दा भी मिल जाएगा। मतलब प्रीमियम सेगमेंट तक
एक आम सेगमेंट से शुरू होकर प्रीमियम सेगमेंट तक, इम्पोर्टेड तक भी यहाँ मिलता है। आगे भी आपको फिर किसी नए होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से बात करवाएंगे, जानेंगे कि उनका क्या व्यूज़ है और वो क्या बेच रहे हैं और किस तरह से बेच रहे हैं। धन्यवाद हरजिंदर सिंह जी। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। उससे साइन करके फोटो भेजेंगे। जगह अच्छी है भाई, आप जाओ के बढ़ेगा जगह। आगे मेरे साथ हैं इसी मार्केट के हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान जोगिंदर नरूला जी। जोगिंदर नरूला जी की हम शोरूम पे बैठे हैं। ये खुद मैन्युफैक्चरर भी हैं। सोफ़ा जो फैब्रिक्स होते हैं उनमें इनका मेन डील होती है, क्योंकि जो सोफ़ा का ये जो आपके पास फैब्रिक्स है, जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी कम है, लगभग बाहर से ही माल आ रहा है। ऐसा क्या है और क्या होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री पानीपत में ही लग जाए? देखिए, पानीपत इंडस्ट्री तो है ही, आपको मालूम है, लेकिन जो कुछ सालों से, पिछले 5-7 सालों से हमारी जो ट्रेडिंग हो रही है, चाइना से इंपोर्ट होकर माल बिक रहा है, वो वाली क्वालिटी यहाँ बन पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कंपेयर करना, हमारे को अगर यहाँ बनाते हैं तो उस कपड़े की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। अब जो वहाँ गवर्नमेंट है, चाइना गवर्नमेंट, जो हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है, जो हमारी फैब्रिक का चाइना से हो रहा है, तो चाइना गवर्नमेंट वहाँ इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। अब पीछे 2-3 साल कोविड रहा है और वहाँ कोविड में भी गवर्नमेंट ने कहा, आप वहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी चाइना में घाटे में चल रही थी, गवर्नमेंट ने वहाँ उनको बोला, अपने इंडस्ट्री वालों को, कि आप चलाओ, हम आपको सब्सिडी वगैरह देंगे, बिजली का रेट कम है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको कम से कम यूनिट 11 रुपये यूनिट पड़ता है इंडस्ट्री का। लोगों को अब थोड़े सालों में जनरेटर सस्ता पड़ेगा। इंडस्ट्री की जो बिजली है, इतनी महंगी बिजली, आप देखो गुजरात में देखो 3-4 रुपये 6 रुपये इंडस्ट्री है, जो अपना राजस्थान में देखो यूनिट है, आप राजस्थान में देखो। लेकिन हरियाणा में इंडस्ट्री जो है, और हरियाणा में ये हब है, हमारी जो बिजली इतनी महंगी है। अब एनसीआर में आने की वजह से हमारे जो है 3 महीने अभी जो पोल्यूशन होएगा उसमें हमारे जनरेटर भी बंद है जी। आप जनरेटर आप बैंक में भी नहीं चल सकता। पिछले लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जनरेटर डॉक्टरों को भी मना कर दिया था, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जनरेटर नहीं चला सकते जी। यानी बड़ा इफेक्ट है। गवर्नमेंट साथ देने के बजाय हमारी डंडा ही देती है इंडस्ट्री को। कृषि के बाद जो दूसरा रोज़गार है, सबसे ज़्यादा जो कृषि रोज़गार देती है, उसके बाद जो दूसरा नंबर है पूरे हिंदुस्तान में, हैंडलूम टेक्सटाइल जो हथकरघा उद्योग है, ये रोज़गार देता है सबको। जो उसमें कई सालों से देख रहा हूँ कि हमारे को, एक तो आपको बताया कि बिजली के यूनिट के रेट कितना फ़र्क है। एक इंडस्ट्री में अब जनरेटर बंद करवा देंगे। कॉमन जो है हमारे 29 सेक्टर में पानी की समस्या है, पानी नहरी पानी नहीं आता। हमारे को अगर गवर्नमेंट सुविधा दे तो हम भी कंपेयर करेंगे, फाइट करेंगे, लेकिन सुविधा तो चाहिए ना। और पिछले 10 साल में जैसे सरकार बात कर रही थी, मैं पर्टिकुलर हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हालांकि देश में पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार है जिसके समय में जो रेवेन्यू है हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे कृषि का हो, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू एक जनरेट जो होता है, जीडीपी जब बढ़ती है तो वो भारत की या किसी देश की उसकी बढ़ने की रफ्तार को दिखाती है। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में
क्या हुआ और क्या होना बाकी है? देखिए, रेवेन्यू की बात करें तो पहले हमारा जो टेक्सटाइल का जो था कपड़ा फैब्रिक, ये बिल्कुल सेल टैक्स वैट फ्री था। अब इस पे कफन पे भी टेक्सटाइल लगा, हमारा जो कपड़ा है हमें मरते वक्त भी यूज़ होता है, कफन होता है, उस पर भी टैक्स लगा दिया। कोई टैक्स की सुविधा होगी, हम ले रहे हैं, आगे गवर्नमेंट को भर रहे हैं, पे कर रहे हैं कि जो 10 साल में हुआ बेटर, उससे और बेटर होने की गुंजाइश है अभी। क्योंकि हमारे को जो फाइट हो रही है अब, जो बाहर सुई से लेकर जहाज तक चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है, सिर्फ खाली ड्यूटी बढ़ाने से नहीं होगा। कि गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई उसको ड्यूटी बढ़ा दो और इंपोर्ट कम हो जाएगा, इस वजह से कोई कम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसकी सपोर्ट करे। लाखों परिवार पानीपत से, देश के लाखों परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के होलसेलर के व्यापारी की अगर बात सुने सरकार, उस पर ध्यान दे, तो पानीपत आने वाले समय में एक टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री में एक बड़ा हब बन सकता है, बनने की क्षमता भी है। जोगिंदर नरूला जी ने जो बातें की, जाहिर है सरकार उस पर कुछ ना कुछ सोच रही होगी और उस पर कुछ कार्रवाई भी करेगी। हरियाणा वार्ता टीवी की इस बिजनेस वार्ता में आज इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए बाजार की तरफ चलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मैं राम गोपाल गार्गे, हरियाणा वार्ता टीवी के लिए नरेंद्र के साथ अगली बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।